सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को जिसका नाम है रहने दे रे तू। बेल आइकन को जरूर से दबाइए लिटरेरी कहानियां सबसे पहले सुनने के लिए। नमस्कार मित्रों, वो कहते हैं ना कि हिम्मते मर्दा मददे खुदा, यानी कि जो इंसान खुद से मेहनत करता है, हार्ड वर्क करता है, उसके साथ ईश्वर भी होते हैं, खुदा भी होते हैं। वो उसकी हर सूरत हाल में हेल्प करते हैं। एक छोटी सी कहानी। मिस्टर गुप्ता बहुत ही सख्त मिजाज के आदमी थे, स्ट्रिक्ट फादर। घर क्या था, मतलब डिसिप्लिन का मोहल्ला की मोहल्ला था पूरा। 4 बच्चे थे उनके। अब क्या है कि कहानी इस जमाने की नहीं है, जरा पुराने जमाने की है। आजकल 4 बच्चे किसके होते हैं? अब दैट इज अ डिफरेंट थिंग कि एक बच्चा पहले से हो और जब दूसरा बच्चा होना हो तब एक ना हो करके ट्विंस हो जाएं या ट्रिपलेट का सीन हो जाए। देखिए, वो एक अलग ही बात होती है। पर उनके 4 बच्चे थे। अब 4 बच्चे अपने फादर से यानी मिस्टर गुप्ता से थोड़ा सा डिस्टेंस मेंटेन करके चलते थे। ऐसा नहीं था, स्ट्रिक्ट जरूर थे, मगर ऐसा भी नहीं था घर में माहौल कि बच्चे अपने फादर से हंसी मजाक ना करें, घर में हल्ला गुल्ला ना हो और गाना बजाना ना हो। वो सब कुछ होता था, लेकिन जो भी होता था सलीके से होता था, तमीज से होता था और डिसिप्लिन के मुताबिक होता था। अब जो भी बात मनवानी हो, जैसे कि उनका व्यवहार था, जैसे कि वो उनका नेचर था मिस्टर गुप्ता का, तो उस नेचर को देखते हुए बच्चों को अपनी जो भी बात मनवानी होती थी या उन तक कोई बात कन्वे करनी होती थी, तो उस बीच में उन बच्चों की मम्मी होती थी। उनके द्वारा, उनके जरिए हर बात मनवाई जाती थी, उनके जरिए कहलवाई जाती थी। इनकी मिस्टर गुप्ता की 4 संतानों में से जो सबसे छोटी इनकी बिटिया थी, वो 5th क्लास में पढ़ती थी उस वक्त। स्वाति नाम था उसका। स्वाति के स्कूल से एक ट्रिप जा रहा था माउंट आबू घूमने के लिए। बहुत एक्साइटेड थी। क्लास में जो उसकी फ्रेंड थी, उसकी बेस्ट फ्रेंड विशाली थी, उसने और स्वाति ने मिलकर के सपने बुनने शुरू कर दिए, सपने देखने शुरू कर दिए कि भाई माउंट आबू जाएंगे, खूब मजे करेंगे, फन करेंगे, हंसेंगे, नाचेंगे, खेलेंगे, कूदेंगे और शॉपिंग भी कर लेंगे थोड़ी बहुत, जितना मम्मी पैसा देंगी। और तो और ये जो होमवर्क होता है ना, इससे भी निजात मिल जाएगी थोड़ी से दिन के लिए। तो दोनों ने मिलकर के खूब इमेजिनेशंस कर ली। अब जब स्वाति घर लौट करके आ रही थी छुट्टी में, अपना पीछे बैग लटकाए, पैदल पैदल सोचती हुई, अपनी कल्पनाओं में खोई हुई, वो सोचती बहुत थी। तो अचानक से उसके दिल में ख्याल आया कि बातें तो बड़ी कर ली, प्लानिंग्स तो बड़ी कर ली वहां टूर पर जाने की, ट्रिप पर जाने की, लेकिन ये सब पॉसिबल कैसे होगा? पापा से पूछेगा कौन? इतनी हिम्मत किस में है भाई कि उनसे पूछ ले जा करके। लेकिन उसके माइंड में ना बस अब 2 ही बातें थी। नंबर 1 जाना है, नंबर 2 मगर कैसे? तो हमेशा की तरह उसको अपनी मम्मी ही याद आई। घर पहुंचती है, मम्मी को शेयर करती है, बताती है कि स्कूल का ट्रिप जा रहा है माउंट आबू घूमने के लिए और मुझे घूमने के लिए जाना है, क्योंकि वैशाली भी जा रही है। और वो अपनी मम्मी से रिक्वेस्ट करती है कि प्लीज़ आप जा कर के पिताजी से, पापा से बात करिए ना, उन्हें बताइए ना जा कर के, आप पूछिए, मैं नहीं पूछ सकती। माताजी कहती हैं अच्छा ठीक है, मैं पूछ लेती हूँ। तो माताजी जाती हैं मिस्टर गुप्ता के पास पूछने के लिए। स्वाति कमरे में से कर्टेन के पर्दे के पीछे से चुपके से कोशिश करती है सुनने की कि पिताजी ने परमिशन दी कि नहीं दी, लेकिन बेचारी सुन नहीं पाती, उसे कुछ सुनाई में आता नहीं। माताजी जैसे ही लौट करके आती हैं तो वो माताजी को पकड़ लेती है और पूछती है बताइए ना क्या कहा पापा ने। बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताओ, मुझसे रुका नहीं जा रहा, रहने दो, मुझे पता है। मना कर दिया ना उन्होंने, मुझे मालूम है वो मुझे कभी भेज ही नहीं सकते। माताजी बोली अब हाँ, उन्होंने यही कहा है कि साल रहने दो, ठीक से पढ़ाई लिखाई कर लो, जिंदगी पड़ी है घूमने के लिए, कभी भी चले जाना, घूमने का कोई वो है क्या, कभी भी चले जाना, लेकिन अभी पढ़ लो। अब मैं नहीं जाऊंगी उनसे बार बार बात करने के लिए। स्वाति इस बात को सुनकर के उसका सैड होना जाहिर सी बात थी, क्योंकि वो पूरा मन बना के बैठी हुई थी कि उसे तो जाना है। अब क्या है कि स्वाति के नेचर में एक बात थी, उसकी एक हैबिट थी कि जब भी वो ओवर एक्साइटेड होती थी, खुश होती थी या फिर किसी बात से हर्ट हो जाया करती थी, दुखी होती थी, तो
अपनी उस हैबिट के अकॉर्डिंग वो उस बात को अपनी डायरी में जरूर लिखती थी बैठ करके। जो भी बात हो, स्कूल में हो, घर हो, बाहर हो, किसी के भी साथ हो। उसने इस बार भी लिखा, लेकिन एक डिफरेंस था। इस बार उसने डायरी में नहीं लिखा, इस बार उसने कुछ पन्नों में लिखा। उसने एक पत्र लिखा। उसने एक पत्र अपने पिताजी को लिखा। वो लिखती है, आदरणीय पिताजी, हमने अभी तक वही सब किया जो आपने हमें करने को कहा। हम वही करते हैं, हम वही फॉलो करते हैं, हम आप ही का अनुसरण करते हैं। और हम ये सब इसलिए नहीं करते हैं पापा कि हम आपसे डरते हैं। डर तो लगता है पापा थोड़ा बहुत, लेकिन इसलिए भी करते हैं पापा क्योंकि हम जानते हैं कि जो आप कहते हैं हमें करने के लिए वही सही है। और पापा एक बात और, कि आपने हमें बिना मांगे सब कुछ दिया है जिसकी की हमें जरूरत होती है। लेकिन ये भी तो सच है ना पापा कि हमने भी आज तक आपसे कुछ भी नहीं मांगा। तो पापा आज मैं आपसे एक बात मांगना चाहती हूँ, एक बात कहना चाहती हूँ। पापा प्लीज़ मना मत करिएगा। हालांकि मम्मी आपसे पहले पूछ चुकी हैं, पर पापा वो जो माउंट आबू का ट्रिप जा रहा है ना, प्लीज़ मुझे वहाँ जाने दीजिए पापा। वैशाली भी जा रही है, मेरा बहुत मन है पापा जाने का। बाय गॉड पापा, फिर ज़िंदगी में कभी कुछ नहीं मांगूंगी पापा। आपकी बेटी स्वाति। स्वाति ने इन पन्नों को अपने पिताजी की उस किताब में रख दिया जिसको कि वो आजकल पढ़ रहे थे। दरअसल मिस्टर गुप्ता की एक आदत थी कि वो रात को सोने से पहले किताब जरूर पढ़ते थे। तो जो किताब वो इन दिनों में पढ़ रहे थे वो उनके तकिए के नीचे रखी हुई थी। स्वाति ने वहीं जाकर के किताब के अंदर उन पन्नों को, उस लेटर को रख दिया। रात हुई, मिस्टर गुप्ता सोने के लिए आए, तो अपनी आदत के मुताबिक उन्होंने अपनी किताब निकाली और वो लेटर उन्हें मिला। जैसे ही मिस्टर गुप्ता ने सारा लेटर पढ़ा, पूरा लेटर पढ़ा, भावुक हो गए और उन्होंने अपने मन ही मन में ये खुद से प्रॉमिस किया कि कल मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले रास्ते में स्वाति के स्कूल जाऊंगा और प्रिंसिपल साहब से मिलकर उसकी फीस डिपॉजिट करा दूंगा ट्रिप पर जाने के लिए। अब उधर स्वाति जो थी, उसकी हार्ट बीट, माई हार्ट इज बीटिंग वाला सीन चल रहा था, क्योंकि धड़कन तेज थी उसकी। क्या होगा, पापा कहीं डांटेंगे तो नहीं कि एक बार जब मना कर दिया, मम्मी से कह दिया कि नहीं जाना है, तो दोबारा से बात कहाँ से पैदा हो गई। पापा हाँ तो नहीं कर देंगे, लेकिन पापा तो मौन। पापा ने तो कुछ कहा ही नहीं, ना हाँ ना ना, ना डांट ना प्यार। पापा तो रोज की तरह से ऑफिस चले गए। खैर मिस्टर गुप्ता स्कूल पहुंचते हैं और प्रिंसिपल साहब को जाकर के स्वाति के ट्रिप के लिए फीस देते हैं। तो प्रिंसिपल साहब कहते हैं, मिस्टर गुप्ता हम आपको बताने ही वाले थे, इन्फॉर्म करने ही वाले थे, क्या है कि वो ट्रिप हमने कैंसिल कर दिया है। अब बताइए कैसे लेकर के जाएं। 7 बच्चों की कंसेंट आई है, 7 बच्चों में ले जाना तो थोड़ा सा नुकसान हो जाता है, तो इस साल तो ज़रा माफ़ कर दीजिए। हाँ, नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर से प्लान करेंगे सर। तो मिस्टर गुप्ता जो है उनको एक हंसी आई, हल्की सी हंसी, इस तरह की हंसी जैसे उनको थोड़ा झटका सा लगा हो इस बात से। वो बोले, ओह अच्छा, चलिए, नहीं मैं भेज नहीं रहा था सर, मैं तो क्या है कि ये स्वाति ने एक पत्र लिख दिया मुझको। उन्होंने वो लेटर अपनी कमीज की जेब से निकालते हुए सर को दे दिया और बोले कि ये जो लेटर लिखा तो इसको पढ़कर मैं थोड़ा इमोशनल हो गया और बस आके आपके पास चला आया फीस जमा कराने के लिए। प्रिंसिपल साहब लेटर को, पत्र को पढ़ने लगे। वो हंसते हुए बोले, वाकई मिस्टर गुप्ता, स्वाति ने बहुत ही इमोशनल करने वाला, बहुत ही भावुक लेटर लिखा है। क्या करें, आई एम वेरी सॉरी, इस साल तो माफ़ कर दीजिए। ये प्रॉमिस है कि वो नेक्स्ट ईयर हम ज़रूर लेकर के जाएंगे, तब आप स्वाति को भेजेगा ज़रूर। अरे नहीं, आप प्लीज़ कैरी ऑन, आप तो जो जैसी भी सिचुएशन बनती है आप उसी के अकॉर्डिंग करिए सर। मैं तो ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, मैं स्वाति को समझा दूंगा, उससे बात कर लूँगा। ये कहकर मिस्टर गुप्ता ऑफिस निकल गए। शाम हुई तो वो घर आए। घर पर आके उन्होंने अपनी चाय जो है वो पी रहे थे, तो उन्होंने स्वाति को आवाज़ दी। स्वाति उनके पास आकर के बैठ गई। बस जैसे ही स्वाति उनके नज़दीक आकर के बैठी तो मम्मी ने बताया कि स्वाति तुम्हारी दोस्त आई है एक किताब देने के लिए, ज़रा मिल लो जा करके। स्वाति ड्राइंग रूम की तरफ चली गई। जब वो लौट करके आती है 5-1 मिनट में,
तो वो देखती है कि पिताजी का एक फोन आया हुआ है। अब उन दिनों में मोबाइल तो होते नहीं थे, तो लैंडलाइन जो फोन होते थे वो उस पर खड़े होकर बात कर रहे थे। तो स्वाति वहीं आकर के बैठ गई। उसे डर लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, पापा ने इतने सीरियस तरीके से यहाँ पर बैठ करके बात करने के लिए बुलाया है, तो कुछ तो मामला है। वो डर रही थी, तो उसने नीचे अपना सिर झुकाया हुआ था। तो अचानक से उसके कानों में पिताजी की आवाज उसको सुनाई देती है। थैंक यू सो मच सर, अरे आपने इतना ख्याल रखा। नहीं, मैं और इसकी मम्मी सुबह 5:30 बजे आकर के स्कूल के बाहर छोड़ जाएंगे इसका बैग लेकर के। अब जरा सर नॉटी है ये लड़की हमारी, और फिर क्या है कि पहली बार जा रही है किसी ट्रिप पर। सर थोड़ा सा बस ध्यान रखिएगा, और तो कोई बात नहीं है। और उधर स्वाति के जो प्रिंसिपल साहब थे, उन्होंने फोन पर स्वाति के पिताजी से कहा कि स्वाति की कलम का जादू मुझ पर भी आखिरकार चल ही गया। उसने इतना भावुक, इतना इमोशनल, इतना प्यार भरा पत्र लिखा, तो मैं मना कैसे कर सकता था। नुकसान कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऐसे बच्चों के लिए उठा लेंगे। तो देखिए, कहानी छोटी सी जरूर है, और इसमें जो एग्जाम्पल दिया गया है दैट इज टू सिंपल, लेकिन हमें मैसेज लाइफ का बहुत बड़ा देती है। यानी कि अगर लाइफ में मसला मोहब्बत का हो, या फिर आपको 11th क्लास में अपने सब्जेक्ट चूज करने हो, यानी कि आपका करियर का सवाल हो, या फिर आपको अपने ऑफिस में अपने बॉस के सामने अपनी बात रखनी हो, तो भाई अपने दिल की जरूर सुननी चाहिए। कम से कम एक बार आपको अपने दिल की बात अपने दिल से बाहर जरूर निकालनी चाहिए। तब आपको फील होगा कि ऑल इज वेल। और देखिएगा, ऐसा होगा जरूर से, आप इसको महसूस करेंगे कि उस वक्त वो एक बहुत डिफिकल्ट, बहुत टफ टाइम होगा, लेकिन वही मुश्किल समय धीरे धीरे कामयाबी में तब्दील हो जाएगा, और उसके बाद दुनिया भर की जो खुशियां हैं वो आप ही की झोली में होंगी। अगर आपने अल्केमिस्ट किताब के बारे में नहीं सुना है, उसको नहीं पढ़ा है, तो डेफिनेटली पढ़िएगा। उसका मैसेज यही है, उसका सार भी यही है कि जब आप किसी चीज को पूरी शिद्दत के साथ चाहते हैं, तो ये जो कायनात है उसे आपसे मिलाने की साजिश में पूरी तरह से लग जाती है। तो आप भी अपनी कायनात को साजिश में लगा दीजिए, ठीक है। अभी मैं आपसे विदा लेती हूँ, नेक्स्ट स्टोरी में आपसे फिर से मुलाकात करूंगी। टिल देन, बाय बाय।